प्रिय विद्यार्थियों, आज समास की अति महत्वपूर्ण कक्षा होने जा रही है और इसे भी आप ध्यान से सुने, देखें और लिखते जाएं साथ में। मैंने जैसा कि कहा था कि समास को हम अनेक चरणों में पढ़ेंगे और कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि समास से बाहर हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब कुछ उसमें समा जाएगा। और ऐसा ही है, नंबर 4 कक्षा है समास की। इससे पहले 3 कक्षा पूरी हो चुकी है, कर्मश 1 कक्षा दूसरी कक्षा से जुड़ी हुई है, ये आप समझ रहे हैं। और अंतिम और श्रेष्ठ कक्षा आज की होने जा रही है। थोड़ी बड़ी जरूर हो सकती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको परीक्षा में हूबहू सवाल देखने को मिल सकते हैं। और देखिए, आज उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। कर्मधारय समास, हम इस समास पर आ गए हैं और इनको दूसरे चरण में पढ़ रहे हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में आकर के हम इस समास से संबंधित कोई भी बात अब छूटनी नहीं चाहिए। और देखिए, कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, इसके सामान्य उदाहरण हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कठिनता का स्तर किस हद तक जा सकता है या किस प्रकार के सवाल पूछ सकता है। पहला ही देखिए, महाजन। महाजन, महान है जो जन वह, ये इसका विग्रह हो गया। और विग्रह है, इसका मतलब है जन और महान, 2 शब्द मिलकर के आपस में जुड़े हैं। और महान है, जो जन महान है उसको कहते हैं महाजन। इसलिए इसकी विशेषता, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है जो कर्मधारय में आती है। यानी एक पद तो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, एक विशेषता देगा दूसरा विशेषता लेगा। और ऐसा ही कुछ है, महाजन, महान है जो जन वह है। अब इसी के साथ में ये देख लीजिए, अगर इस शब्द की बात करें महाजन की और आपसे ये पूछा जाए इसमें कौन सा समास है, तो 2 समास हैं। एक तो कर्मधारय आपके सामने है ही, विग्रह ये हो जाएगा महान है जो जन वह, बस इतना ही है तो कर्मधारय है। और महान है जो जन वह अर्थात महाजन विशेष, तब ये विशेष अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि महाजन वह भी होता है जो किसान आदि को जमीन देता है, कर्जा देता है और वो उसके ऊपर श्रेष्ठ अधिकारी होता है। तो महाजन इस अर्थ में भी लेते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 समास है। यहां हम केवल कर्मधारय के संदर्भ में देखें तो महान है जो वह जन कर्मधारय। सज्जन अनेक बार पूछा गया। पहली बात तो विग्रह से ही करें, सत है जो जन वह, सत। और सत का कहने की आवश्यकता नहीं है। सत का मतलब क्या है? सत का मतलब है पूरी तरह से शुद्ध और पूरी तरह से अच्छा, नेकी, सत्य आदि सभी उसमें ऐसे गुण हो जो वह जन, उसको कहते हैं सज्जन। मधुहास, मधुर है जो हास, हास यानी हंसी, हंसना, जिसकी हंसी ही मधुर है तो उसको कहते हैं मधुहास। अब देखो विशेषता बता रहा है इसलिए समझने की कोई बात है ही नहीं। मधुहास तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। और एक शब्द इससे मिलता हुआ आता है मधुमास, मधुमास। अब इसमें 2 हैं, एक तो कर्मधारय भी आ जाएगा, मधु यानी मधुर है वह महीना तो कर्मधारय है। और एक विशेष ऋतु विशेष में भी आता है मधुमास, बसंत ऋतु को कहते हैं, तो इस प्रकार से मधुमास उसमें चला जाएगा विशेष अर्थ में, तो बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। महर्षि महत्वपूर्ण है, महान है जो ऋषि। देखो विग्रह याद रखना है आपको, विग्रह को विशेष याद रखें। हो सकता है शब्द में ये प्रकट नहीं हो लेकिन विग्रह में आपको प्रकट करना ही है, उसका अर्थ समझना है। महर्षि का मतलब होता है महान है जो ऋषि। अब देखो विशेषता बता रहा है इसलिए कर्मधारय हो गया। काला पानी, इतना ही है तो काला है जो पानी तो कर्मधारय। और काला पानी में एक बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, क्योंकि काला पानी एक विशेष सजा का प्रावधान है या सजा आदि के अंतर्गत भी आती है, तो काला पानी उसमें चला जाएगा। शुभागम, अब देखो शब्द को देखो, 2 से बना है, शुभ और आगमन। आगमन कैसा हो? शुभ हो, अच्छा आगमन हो, तो विशेषता कर्मधारय समास। संसार सागर, ये लीजिए, संसार रूपी सागर, यहां उपमेय और उपमान का संबंध बना करके कर्मधारय समास को संसार रूपी सागर। सागर कैसा? संसार का। संसार का क्या है? सागर है। तो इस प्रकार से उपमेय उपमान का रूप धारण करके भी
कर्मधारय समास की संरचना की जा सकती है। राजीव नयन, अब ये तो याद होना चाहिए राजीव का अर्थ क्या होता है। तो राजीव हमने पर्यायवाची शब्दों में पढ़े थे कि राजीव कमल का पर्यायवाची है और नयन नेत्रों का है। तो कमल के समान नेत्र, बस इतना ही करना है, नेत्रों वाला, और फिर हम आगे श्री राम कह दें और कुछ कह दें, वो नहीं, बस केवल इतना ही, कमल के समान नेत्र और राजीव के समान नयन, ऐसा भी कह सकता है। अधमरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आधा है जो मरा। देखो मरा हुआ तो है लेकिन कैसा मरा हुआ है, आधा, तो विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय समास है। राजर्षि, जो राजा है जो ऋषि है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप अति महत्वपूर्ण मान करके तैयारी करें। राजर्षि, राजा है और ऋषि है, ऐसे नहीं करेंगे वह जो राजा ऋषि है, नहीं, राजा है जो ऋषि है, यानी राज का ऋषि भी नहीं करेंगे, राजा भी है और ऋषि भी है। भर्तृहरि के लिए कहते हैं कि वह राजा थे और बाद में ऋषि बन गए, तो राजर्षि उनको कहते हैं। तो दोनों विशेषताएं, दोनों गुण है इसमें, कि अब इसमें देखो विशेषता बता रहा है और विशेषण विशेष्य का काम कर रहा है, इसलिए कर्मधारय समास है। तो इसका विग्रह याद रखें, जो राजा है जो ऋषि है, यही होगा इसका विग्रह, दोनों आएंगे। और इधर देखिए कृशांगी, अब देखो दो शब्द मिलकर बना है, कृष्ण और अंगी। अंगी अंग से बना है और कृष्ण का मतलब काला होता है और अंग का मतलब अंग होता है, तो काले हैं जिसके अंग वह है कृशांगी। अंगों की विशेषता बता रहा है, अंग कैसे हैं, काले रंग के हैं, इसलिए कृशांगी और एक कर्मधारय समास में चला जाएगा। महाप्रज्ञ, और देखिए महा का मतलब महान है जिसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि और जिसकी प्रज्ञा महान है उसको कहते हैं महाप्रज्ञ। तो विशेषता बताता है, इसलिए इसमें भी कर्मधारय समास है। ये सारे कर्मधारय के हैं। अरुणाचल, बस क्या केवल आपको विग्रह याद करना है, इस विग्रह को समझना है, क्या विग्रह होगा। विग्रह अगर आपने सही किया तो फिर आपका समास का नाम भी सही होने वाला है, वो गलत नहीं होगा। अरुणाचल का मतलब है अरुण है जो अचल। अब देखिए अरुण यानी लाल, अचल यानी पर्वत, वह पर्वत जो लाल है तो अरुणाचल कहते हैं। एक तो ये, अब अरुणाचल एक विशेष क्षेत्र विशेष का नाम है, इसके संदर्भ में बहुव्रीहि समास भी चला जाएगा और विकल्प में दोनों नहीं आएंगे। अगर प्राथमिकता देनी हो तो बहुव्रीहि को पहले दे दें। बाकी देखिए विग्रह तो इस प्रकार से होगा, अगर इतना ही विग्रह दिया गया तो कर्मधारय समास है। ये साथ साथ बता रहे हैं हम दोनों को, कौन सा समास हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा क्यों नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार, और ऐसे शब्द आजकल परीक्षाओं में ज्यादा आने लग गए, वो तो पुरानी परंपरा हो गई, ये चीज पूछना तो महाजन वगैरह सज्जन वगैरह पूछना, तो ऐसे शब्द आते हैं भ्रष्टाचार। अब हमें लगता है कि इसमें भी समास है, बिल्कुल है। भ्रष्टाचार में कैसा है आचरण, भ्रष्ट, आचार यानी आचरण, आचरण कैसा है, भ्रष्ट। अब देखो आचरण की विशेषता बता रहा है, या तो आचरण अच्छा होता है या बुरा होता है या भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट है, इसका मतलब कर्मधारय समास होगा यहां पर। बदबू, अब देखो बद, बद यानी बुरा और बू यानी गंध होता है, बू बू यानी गंध, और गंध कैसी है, बुरी है, इसलिए एक पद दूसरे पद की विशेषता कर्मधारय समास। जहां तक मैं समझ रहा हूं अब शायद आपको आसान और सरल लगने लग गया होगा, लेकिन याद रखना तभी लगेगा जब पिछली कक्षाएं देखी है। अगर आप सीधे ही इस कक्षा में आए हैं और यही आप देखना चाह रहे हो, समझ रहे हो, तो फिर जरा कठिन है समझना, और फिर आपको भी लगेगा कि मैं ज्यादा क्यों नहीं समझा रहा। इसलिए नहीं समझा रहा कि पिछली 3 कक्षा इससे पहले हो चुकी है और इन्हीं के बारे में हमने पूरी प्रस्तावना भूमिका बना ली थी। अब हम सीधे इस पर देख रहे हैं। नीलोत्पल शब्द को ध्यान से समझना है। कई बार ऐसे होगा परीक्षा में कि पहली बार परिचय हो रहा है शब्द से, तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, शब्द की प्रकृति और उसकी संरचना में जाएं, किन किन शब्दों से मिलकर बना है, इसके टुकड़े क्या हो सकते हैं, इसमें कौन कौन से शब्द हैं। देखो नीलोत्पल, अब इसका मतलब है नील और उत्पल, 2 शब्द है, नील या नीला और उत्पल। उपल नहीं है, उत्पल है। उत्पल का मतलब कमल होता है, उपल यानी पत्थर होता है, ये हमने पहले बता दिया था। उपल ही हो तो पत्थर है और उत्पल हो तो कमल है। इतना आपने पहले गृह कार्य कर लिया ना, ऐसे सोच विचार करके, फिर आप आगे सही करने वाले हैं। आगे तब बढ़े
पहले इसको तो देख लो। तो नीले रंग का कमल, इसका मतलब है नीला है जो कमल, ये लीजिए। अब इसको ऐसा नहीं लिख करके, नील कमल नहीं लिख करके थोड़ा सा कठिन जटिल कर दिया तो आप सोचेंगे कि ये तो क्या आ गया, ये वही है, बस उसके पर्यायवाची ले लिए। नीलोत्पल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बता रहा है कि नीले रंग का है, इसलिए कर्मधारय समास है। परमाणु, और ये भी महत्वपूर्ण है, परमाणु। अब इसका भी देखिए, परम है जो अणु, परम यानी महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, सूक्ष्म, छोटा आदि, है जो अणु, और परमाणु ऐसा ही होता है, महत्वपूर्ण और छोटा होता है अणु, इसलिए परमाणु कहते हैं। तो इस परमाणु अणु की विशेषता बताता है ये, इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। और परमाणु विशेष एक नाम भी है, इसलिए रूढ़ अर्थ में भी लेते हैं तो बहुव्रीहि समास में भी चला जाएगा। मंद बुद्धि, और ये देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, अनेक बार पूछा भी गया है, मंद बुद्धि। और देखिए मंद बुद्धि, अच्छा बुद्धि कैसी है, मंद है, मंद है जो बुद्धि वह है, विशेषता बता रहा है, बुद्धि की विशेषता बता रहा है कि बुद्धि तीव्र तेज नहीं है, मंद है। इसका मतलब पद विशेषता बताता है, विशेषण और विशेष्य का इनमें संबंध है, इसीलिए इसमें कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। और अगर इसमें देखा जाए तो इसमें बहुव्रीहि समास भी है, और यह भी पूछा गया है बहुव्रीहि, क्योंकि मंद बुद्धि एक रूढ़ हम अर्थ ले लेते हैं, कई बार हम कहने में किसी को मंद बुद्धि कह देते हैं। अब इसका तात्पर्य अर्थ समझ गए कि इसको कम ज्ञान है, इसलिए मंद बुद्धि। तो उसमें भी है उड़न खटोला, और यह भी महत्वपूर्ण है। खटोला कैसा, उड़ने वाला। देखो उड़न, उड़न यानी उड़ने वाला, खटोला खटोला होता है, तो ऐसी गाड़ी जो उड़ती हो उसको कहते हैं उड़न खटोला। ये लीजिए, उड़ती है जो गाड़ी वह उड़न खटोला, तो कर्मधारी हो गया। पूर्णांक, ये भी महत्वपूर्ण है, पूर्ण है जो अंक, अंक कैसे हैं, पूरे। जैसे मान लीजिए कि आपकी ये 200 अंकों की परीक्षा होने जा रही है, तो आपके जैसे मान लीजिए कि 199 आए हैं, आपसे पूछें कि पूर्णांक कौन से हैं, 200 हैं। प्राप्तांक कितने हैं, 199। ये तो है प्राप्तांक जो आप प्राप्त करते हैं, और जो अधिकतम होते हैं जो इनमें से आता है वो 200 है, जैसे वही होगा पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक। बहुमूल्य, और अर्थ अपने आप ही स्पष्ट हो रहा है, बहुत मूल्य है जिसका, यानी मूल्य ज्यादा है या बहुत ज्यादा है तो उसको कहते हैं बहुमूल्य, इसलिए कर्मधारय होगा। विशेषता बता रहा है मूल्य की, इसलिए कर्मधारय है। ऐसे आप इन शब्दों की गहराई में जाएं, इसके अर्थ को समझें, इसके भाव को समझें, विग्रह भी अपने आप हो जाएगा और समास का नाम भी अपने आप सामने आ जाएगा। और देखिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कर्मधारय, और मुझे लगता है कि कर्मधारय के उदाहरण जो भी आएंगे वो आप आसानी से पहचान लेंगे, इसलिए ये मान के चलें कि कर्मधारय समास हमारा पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब आ जाओ आगे वाले पर, द्विगु, और ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, द्विगु समास को कैसे याद रखें, क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है। पहला पद संख्यावाची और द्वितीय पद जो है वो प्रमुख होता है, महत्वपूर्ण होता है, प्रधान होता है, तो द्विगु समास होता है। देखो उदाहरण देखो आप, कठिन स्तर के अष्टाध्यायी, और संस्कृत की पुस्तक है, पाणिनि ने लिखी है और बहुत आधार ग्रंथ है हमारी इस व्याकरण के लिए भी, अष्टाध्यायी। और इसी में पूछ लिया समास बताओ, तो पहले तो विग्रह आना चाहिए ना। अष्टाध्यायी का मतलब ही देखो, ध्यान से देखोगे समझोगे तो इसका मतलब अष्ट का मतलब तो 8 हो गए, अध्यायी का मतलब है अध्याय, यानी वह पुस्तक जिसमें 8 अध्याय हो तो अष्टाध्यायी होगी। और देखिए 8 अध्यायों का समूह है, 8 अध्यायों का समूह है, यहां अष्टाध्यायी कहा गया है, तो कौन सा समास हो गया, द्विगु, क्योंकि 8 संख्या का बोध करा रहा है। लेकिन यहां पर रूढ़ अर्थ में बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा एक पद में एक से अधिक समास भी हो सकते हैं, वो विग्रह पर निर्भर करता है कि कौन सा समास है। अगर विग्रह यही है तो द्विगु है, और अगर विग्रह यह है कि 8 अध्यायों की पुस्तक विशेष, तो फिर कौन सी हो जाएगी, अष्टाध्यायी, क्योंकि ये संस्कृत की पाणिनि की पुस्तक की बात कर रहा है और वो एकमात्र इस प्रकार की है, तो अष्टाध्यायी। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है, द्विगु समास है, नवरत्न। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, 3 लोकों का। दुवन्नी, और ये महत्वपूर्ण है, देखो 2 आनों का समूह है, दुवन्नी, हम दुवन्नी कहते हैं, अठन्नी यानी 8 आनों का समूह है, चवन्नी 4 आनों का समूह है,
और दुअन्नी आ गया। दू का मतलब दो है, बस ये याद रखना, दो आनों का समूह है, इसलिए इसमें द्विगु समास हो जाएगा। एकांकी, एक अंक का नाटक, वह नाटिका जो एक अंक की हो तो एकांकी कहते हैं। अब एक संख्या का बोध कराता है तो द्विगु समास में चला जाएगा। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, ये लीजिए। रूढ़ अर्थ में हम बहुव्रीहि में चले जाएंगे। सतरंग, सात रंगों का समूह है। सप्ताह, सात अहनों का, अहन यानी दिन होता है, सात दिनों के समूह को क्या कहेंगे? सप्ताह। और देखो दिन कितने? सात, और संख्या का बोध कराता है, इसलिए द्विगु समास। अठवारा, और ये भी कई बार पूछा है और महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि 8वें दिन लगने वाला, नहीं, 8 दिन तक लगने वाला। देखो 8वें वार को लगने वाला, ऐसे लग रहा है जो अठवाड़ा यानी 8 दिन तक चल रहा है, नहीं, 8वें वार अठवाड़ा। अब जैसे दिन विशेष में जैसे सोमवार को ही लगता है तो अठवाड़ा कह दो आप, क्योंकि 8वें दिन आ रहा है ना, इसलिए अठवाड़ा। 8वें वार को लगने वाला बाजार कहलाता है अठवाड़ा। दुमट, दो प्रकार की मिट्टी, दू यानी दो अर्थ देगा, और दो प्रकार की मिट्टी को कहते हैं दुमट, और दो संख्या का बोध हो गया तो द्विगु समास हो गया। दुपहिया, दो हैं जिसके पहिए, दुपहिया वाहन, तो द्विगु समास हो गया। दुधारी, दो हैं जिसकी धार। अब ये महत्वपूर्ण आ गया द्विवेदी। अब ये ध्यान रखना, वह है इसके और वह पूरा है, और वह के ही की मात्रा लगी है, दे तो आधा है। द्विवेदी, इस प्रकार से दो वेदों को जानने वाले को क्या कहते हैं? द्विवेदी। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस प्रकार से द्विवेदी उन्हीं से बना है, दो वेदों का ज्ञाता या जानने वाला द्विवेदी। लेकिन त्रिवेदी भी कहते हैं। और देखो, तीन वेदों को जानने वाला, द्विवेदी वाले को दुबे भी कहते हैं कई बार। देखो दुबे, दुबे ही दे देते हैं परीक्षा में, दुबे। दुबे का मतलब ये द्विवेदी है, तो दुबे ये अलग नहीं है। त्रिवेदी, तीन वेदों को जानने वाला, त्रि तीन का अर्थ देता है, और ये पता ही है द्विगु समास है। एक आता है चतुर्वेदी, ये चार वेदों को जानने वाला है। चौबेजी हैं ये, चौबे, चौबे, चौबे भी कई बार परीक्षा में ये भी आ जाता है। चतुर्वेदी तो नहीं देते हैं, चौबे दे दिया, तो आप कंफ्यूजन नहीं हो, बिल्कुल नहीं घबराएं, एक ही बात है। यानी चौबे का मतलब भी चार वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी चार वेदों को जानने वाला। और तीनों देखो कितने महत्वपूर्ण है, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। आगे देखो पंचामृत, पांच अमृतों का योग, पंचामृत। अब पंचामृत में बहुव्रीहि समास भी है, क्योंकि पांच अमृत ऐसे ही नहीं है, पांच पदार्थ कौन से हैं? निश्चित हैं, और जहां निश्चित हैं वहां बहुव्रीहि समास भी चला जाएगा। पनसेरी, अब पन का मतलब यहां पांच अर्थ देगा। पांच शेर का वाट, तो उसको पनसेरी कहते हैं। पांच शेर फिक्स है उसके, तो पनसेरी। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है। सत्य, अब देखो सत्य यानी 100 होता है, तो 7 वर्षों का समूह है, सत्य यानी 100 वर्षों के समूह को क्या कहेंगे? शताब्दी। जैसे 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी आदि। नौलखा, 9 लाख रुपए का। आगे तो हार का हो तो फिर हार हो जाएगा 9 लाख रुपए वाला, कुछ भी कह दे, लेकिन नौलखा का मतलब यहां हार नहीं है। नौलखा में 9 लाख का है, अब जो भी कहें आगे वही चीज हो जाएगी 9 लाख की, तो नौलखा 9 लाख रुपए का। शतांश, ये महत्वपूर्ण है, शतांश। अब देखो सत का अर्थ अभी शताब्दी में क्या किया था हमने? 100, तो 100 का अंश कहते हैं शतांश, और कुछ नहीं किया, सत्य धन अंश दो शब्दों से मिलकर बना दिया। अब सत्य यानी 100 और 100 को 100वां अंश, तो क्या कहलाएगा? शतांश। इसलिए संख्या का बोध हो रहा है 100, सत्य यानी 100, और द्विगु समास हो गया। त्रिवेणी, तीन धाराओं का संगम त्रिवेणी कहलाता है। यहां भी बहुव्रीहि समास है, क्योंकि त्रिवेणी संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, इसलिए वहां त्रिवेणी विशेष में भी ये आ जाएगा, बहुव्रीहि समास भी चला जाएगा। ये सब किसके उदाहरण है? द्विगु समास के उदाहरण हैं। इनको लिख लेना, जो नए हैं, जो याद नहीं है, उनको अच्छे से याद कर लें। अब आ जाओ, इसमें भी कोई बड़ी कठिन जटिल बात नहीं थी, आप बहुत आसानी से सरलता से उसको परख सकते हैं, पहचान सकते हैं। और देखिए आगे द्वंद्व समास, और जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर ली है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, और दोनों पदों के मध्य और, अथवा, या इत्यादि आदि का प्रयोग होगा। तो हम देखेगा, हमें लगेगा कि ये निश्चित रूप से द्वंद्व समास है।
लूट मार, तो लूट और मार। तो इस प्रकार से हम इसका विग्रह कर देंगे। क्या करेंगे? लूट और मार, ये लीजिए विग्रह हो गया। अब देखो दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण है, कौन से को उठा दें, कौन से को गौण कर दें? नहीं कर सकते। लूट अलग चीज है, मार अलग चीज है, कि मारना और मार करके लूट के ले जाना, धन दौलत संपत्ति जो भी थी। तो लूट और मार से बना है लूट मार। भला बुरा, भला और बुरा, तो इस प्रकार से भला बुरा हो जाएगा। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। दूध दही, तो दूध और दही। देश विदेश, तो देश और विदेश। 25। अब आ जाओ, ये भी किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। लगेगा जैसे कि मान लीजिए कि द्विगु समास का होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि आपको विग्रह नहीं पता। विग्रह अगर हम कर दें, विग्रह आपके सामने हो, तब आप एक समास का नाम बताएंगे और वो कौन सा होगा? द्वंद्व। और कैसे होगा? देख 25 का देखिए, 5 और 20, बिल्कुल ऐसा ही विग्रह होगा, याद रख लें। 25 कितने होते हैं? हमने कहा 5 और 20, जोड़ो देखें सही है क्या? बिल्कुल 25 होते हैं, 5 और 20। अब देखो द्विगु क्यों नहीं होगा? क्योंकि 25, 5 और 20, हमने ये कहा था द्विगु में कि पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा प्रधान होता है। यहाँ क्या है? दोनों ही पद संख्यावाची है। और दूसरी बात, दोनों के मध्य और का प्रयोग भी होता है और योजक चिन्ह, इस प्रकार से दोनों के बीच में और का लोप हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास में चला जाएगा ये। और ये पूछा गया है। तो 5 और 20 विग्रह भी याद रखें, समास का नाम भी याद रखें। अगर एक को याद रख लिया, आप कोई भी संख्या आ जाएगी ना ऐसे, तो आप कर लोगे। देखो 68, ये सभी मैंने इसलिए नहीं लिए कि एक उदाहरण से ही आप समझ जाएं, अब ये नहीं कहना पड़े। अब आ गया 55 आ गया जैसे मान लीजिए, तो आपको तुरंत इसी आधार पर विग्रह करना है आपको, फिर उसमें सोचना विचारना नहीं है। 68 देखिए, 8 और 60 होते हैं। अरे भाई ये तो गणित की बात है, 8 और 60, ये तो आपको पता है ही कि 8 और 60 कितने हुए? 68। और क्या यही लिखा है? क्या यही लिखा है 68। अब 8 और 60, अब इसका देखो कैसे करेंगे हम, क्या कहते हैं? 8 और का प्रयोग करेंगे, और 60, छोटी संख्या पहले आती है, और 8 और 60, इसलिए इसमें कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। ये संख्याएं इस प्रकार की आए तो द्वंद्व समास में चले जाए। घन घोर, अब देखो घन घोर, तो घन और घोर, घन यानी गहरा और घोर यानी गर्जन होता है, तो घन और घोर। अब अर्थ नहीं लिखे, आप इसी अर्थ में कर दें, घन और घोर, बस। धनुर्बाण, तो इसका मतलब ही आप समझ रहे हैं कि धनुष और बाण है, तो धनुष और बाण हो जाएगा। हरिहर, ये महत्वपूर्ण है। अब लगेगा जैसे कि ये तो कोई शब्द चला गया, नहीं, हरिहर। देखिए हरिहर, इसमें भी दो हैं, क्या? एक तो हरि और एक है हर। अब इसको लिखो आप, हरि और हर, और हर। अब हरि किसको कहते हैं? विष्णु को। और तो लगेगा ही लगेगा विष्णु, और हर किसको कहते हैं? शिव को। किसको कहेंगे? शिव को। ये लीजिए शिव। तो हरिहर में क्या हो गया? विष्णु और शिव, और का प्रयोग हो गया और दोनों ही शब्द प्रधान हो गए। क्या विष्णु को हटाएं कि शिव को हटाएं? नहीं भाई, किसी को नहीं हटा सकते, इसीलिए इसमें क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। हरिहर द्वंद्व समास का उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। अब देखो आगे, अगर आपको लगे कि एक दो शब्द भी नहीं आ गए, तो फिर आपका पढ़ना और आपका जानना और आपका समझना सार्थक सिद्ध हो गया है। अब देखिए हाथ पांव, द्वंद्व को ही पढ़ रहे हैं हम, और द्वंद्व का ही देखिए। अब इसमें और का प्रयोग नहीं करेंगे, हाथ पांव। अब कहने का मतलब, उसका कहने का मतलब यही नहीं है हाथ और पांव ही है, नहीं, वो ये कहना चाहता है हाथ पांव गर्दन सब कुछ के लिए कहना चाहता है। तो हम इसको समझ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हाथ पांव आदि, इस प्रकार से हो जाएंगे। अब आदि कह दिया ना, अब इसमें सभी आ गए, गर्दन भी आ गई, घुटने भी आ गए,
अंगुलियां भी आ गई, सब कुछ आ गया, कोमा लगा करके आगे क्या कर दिया, हाथ पांव आदि। तो इसका विग्रह इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। विग्रह में अगर ये लिखा हुआ तो इस प्रकार समझें। फल फूल, अब देखो कहने का मतलब फल और फूल सही नहीं है, पत्ते कहाँ जाएंगे और कहाँ जाएंगे और चीजें, जड़ें कहाँ जाएगी। तो इसका मतलब सब कुछ कहना चाह रहा है। तो अब विग्रह क्या हो जाएगा आपका, फल, और इस प्रकार से अल्पविराम लगाएं, फूल और आदि। ये इसका विग्रह हो गया। समास तो वही है, कहने का मतलब है कि और ही नहीं देखें हमेशा कि आप सोचें कि और ही आएगा, आदि इस प्रकार से बाद में भी आ सकता है। बहू बेटी, तो इसका मतलब है वो सभी के लिए संबोधन करके कहना चाहता है। तो बहू बेटी आदि सभी के लिए, महिलाओं के लिए। चाय पानी, अब देखो चाय पानी का मतलब नाश्ता भी आएगा, उसमें बिस्किट भी आएंगे, नमकीन भी आएंगे और कुछ भी आ सकता है, ब्रेड पकौड़ा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, चाय पानी और आदि लिख दो बस। अब सब कुछ आने वाला है इसमें नाश्ते में। तो चाय पानी आदि इस प्रकार से। जलवायु, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा, जल और वायु होता है वैसे तो, लेकिन देखो जल वायु आदि, कई बार इसको परीक्षा में जल और वायु से भी पूछ लेते हैं, लेकिन आप ये भी याद रखें, इसको समझे। जलवायु क्या होती है, जल और वायु की दिशाएं होती है। हालांकि उसमें और भी नमी भी आती है, आर्द्रता भी आ जाती है आदि, इसलिए इसको विग्रह से करते हैं। जल वायु आर्द्रता शुष्क नमी उष्ण सब कुछ आ गया इसमें। तो जलवायु उसको कहते हैं। कौन से समास का उदाहरण है, द्वंद्व का उदाहरण है, ये याद रखें। अब देखो जीवन मरण, अब तो ये तो दोनों अलग अपोजिट आ गए, विलोम आ गए, बिल्कुल विपरीत। तब क्या करें, तब देखो या का प्रयोग कर देंगे। जीवन या मरण, ये तो कहेंगे ना, नहीं कहेंगे ना जीवन और मरण। अरे जीवन है तो मरण नहीं है, मरण है तो जीवन नहीं है। और देखो जीवन या मरण विलोम आने पर। लाभ हानि, तो लाभ या तो अथवा लिखो या लिखो, लाभ या हानि, दोनों नहीं होंगे ना। लाभ होगा तो हानि नहीं होगी, हानि होगी तो लाभ नहीं होगा, इसलिए या का अथवा का आदि का प्रयोग हम कर देंगे। अब ये महत्वपूर्ण है, ये तो खैर सरल थे, ये तो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, ये नहीं पढ़ा होगा निश्चित रूप से। और देखिए ये कर्तव्य 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 ऐसा शब्द आ गया। अब इसको क्या करें, समझो शब्द को। क्या है, दो शब्द हैं बिल्कुल है। कौन कौन से हैं देखो, पहले शब्दों को देखते हैं। पहली बात तो कर्तव्य ऐसे लिखते हैं, तो कर्तव्य वह है ये आधा कर्तव्य। और आगे देखो, आगे है आ की मात्रा, इसमें ए की मात्रा अंत में थी, तो अब आ से तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसे जरूर बन जाएगा, ए कर्तव्य। बोलो विलोम है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के, कर्तव्य अकर्तव्य। कर्तव्य यानी जिम्मेदारी, अकर्तव्य कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसमें इस प्रकार पहले शब्द को समझाया हमने, विग्रह तो बाद में करेंगे। कर्तव्य कर्तव्य का मतलब है कर्तव्य अकर्तव्य। ए कैसे आया ये और देख लो, आ कैसे आया, यहाँ कर्तव्य कर्तव्य, इसमें तो अंत में ए है और आगे भी ए है, और दोनों को मिलाने पर दीर्घ संधि में क्या हो जाता है, आ, इसलिए यहां पर आ लिखा है ये। अब हम समझ गए, इतना अगर आपने जान लिया तो आप समास का विग्रह भी सही करोगे और समास का नाम भी सही बताने वाले हो, बिल्कुल नहीं घबराना है। तो कर्तव्य या अकर्तव्य, ये इसका विग्रह हो गया, और दोनों ही पद प्रधान है, दोनों ही पद मुख्य हैं, और बीच में या का लोप हो रहा है, तो हम कौन सा समास कहेंगे, बिल्कुल द्वंद्व समास कहेंगे हम। महत्वपूर्ण शब्द है। ऐसा ही एक और देख लो, बहुत सारे हैं लेकिन ज्यादा नहीं लेकर के, समझाने के लिए एक एक केवल। धर्माधर्म समझ गए होंगे, उसी तरह पहले तो धर्म या अधर्म, ये इसी में है, बीच में देखो आ, धर्म अधर्म, तो या तो धर्म या अधर्म, ये विग्रह हो गया, द्वंद्व समास हो गया। 10 12, अब देखो 10 से 11 नहीं बोला उसने, 10 से डायरेक्ट ही सीधा ही 12 बोल दिए। 10 12 कहते हैं ना, 5 7 10 12 20 22 50 60 ऐसे बोलते हैं। संख्या अगर छोड़कर बोली है, इसका मतलब है 10 से लेकर 12 तक, 11 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो आपका विग्रह हो जाएगा 10 से 12 तक, जो जो दिए है ना
उससे उस तक जरूर बताएं। ये महत्वपूर्ण है। विग्रह 2-3 प्रकार से आपको दे देंगे, 10 और 12, 10 या 12 और 10 से 12 तक। तो आपका उत्तर क्या होगा? 10 से 12 तक। समझ रहे हो आप? ऐसे दे दिया 10-12, इसका मतलब क्या हुआ? 10 भी है, 11 भी है और 12 भी है। जिसने कि 10-12 बोल दिया ना, वो 10 भी ले सकता है, 11 भी ले सकता है, 12 भी ले सकता है, उसको दिखा रहे हैं। इसका विग्रह, तो इसका मतलब हम क्या कहना चाहिए? 10 से लेकर 12 तक ये विग्रह होगा। लाख 2 लाख, अब देखो लाख 2 लाख तो लाख से लेकर 2 लाख तक कितने भी हो सकते हैं, यही इसका विग्रह हो जाएगा। लाख यानी 1 करो आप, 1 लाख से 2 लाख तक। यह अंतिम सीमा भी इसको रख दी है, ऐसे नहीं कहें 10 लाख तक या और कर दे, नहीं, दिया हुआ ना 2 लाख, तो ये इसका विग्रह होगा। ये भी महत्वपूर्ण है। सारी बातें जानिए आप। किसी भी प्रकार का पूछें, कुछ भी पूछें, अब इससे छूटना नहीं चाहिए भाई, किसी भी स्थिति में। और देखिए बहुव्रीहि समास, अंतिम समास में हम आ गए हैं, बहुव्रीहि। और जैसा कि मैंने कहा था, आखिरी नंबर पर रखना इसको। क्यों? क्योंकि पदों में क्या था, कुछ में पहला पद प्रधान, कुछ में दूसरा, कुछ में दोनों, और अभी यहां आ गए हैं जहां क्या होता है, दोनों ही मुख्य हैं, दोनों ही गौण है और दोनों ही विशेष अर्थ देते हैं। तो देखो इस समास में क्या होता है कि कुछ नहीं कह सकते कि दोनों पद प्रधान है, गौण है, लेकिन हाँ तीसरा अर्थ व्यंजित होता है। दोनों पदों के आधार पर क्या होता है, तीसरा अर्थ ही व्यंजित हो जाता है बहुव्रीहि समास। और देखो ये थोड़े से जटिल हैं, इसके उदाहरणों को पहचानना, इसमें तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें तो याद करना ही पड़ेगा। विग्रह तो बहुत सरल होता है इसका तो, लेकिन इसके आधार पर जो विशेष अर्थ निकलता है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए ऐसे शब्दों को तो आप याद ही कर लें। सामान्यतः ये पर्यायवाची हैं एक प्रकार से। देखो शिव का पर्यायवाची चंद्रशेखर है, पढ़ा था हमने पर्यायवाची में, तो ये पर्यायवाची हैं। लेकिन अब चंद्रशेखर शिव को ही क्यों कहें, ये आपको याद रखना है। इसके लिए कोई तरीका, कोई विधि नहीं है, बस आपको याद रखना है। जैसा कि पर्यायवाची भी किसी घटना या किसी गुण, धर्म आदि के आधार पर बनता है, तो ये जरूर बात है। चंद्रशेखर, अब देखो 2 शब्द हैं, चंद्र और शेखर। शेखर यानी चोटी होता है, शिखर चोटी से है, और चंद्र यानी चंद्रमा, जिसकी चोटी में चंद्रमा है, किसकी में है, भगवान शिव के है। तो यहां विशेष अर्थ दे देगा शिव, जिसकी जटाओं में या जिसकी चोटी में या जिसके सिर पर चंद्र है, अर्थात शिव, ये विग्रह हो गया इसका। तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। क्यों? क्योंकि ना तो चंद्र और ना चोटी, अलग ही अर्थ व्यंजित हो गया, क्या, शिव। इसको देखकर तो नहीं लग रहा था कि भगवान शिव के लिए कहा गया है, लेकिन हो गया, इसलिए बहुव्रीहि समास है। पवन पुत्र, अपवन तो हवा है, पुत्र पुत्र है, लेकिन पवन और पुत्र दोनों को योग करके लिखा। अब इसका अर्थ विशेष निकलने वाला है, यानी पवन का पुत्र है जो अर्थात हनुमान। अब यहां हनुमान जी जो है, यह विशेष अर्थ दे रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास। और विग्रह में नहीं बता रहा, आप तो समझ जाना, बस केवल इतना याद रखो, पवन पुत्र हनुमान है, चंद्रशेखर शिव है। प्रफुल्ल कमल को कहते हैं। अब ये थोड़ा सा है, प्र और फूल, फूल यानी फूलना या फलना आदि। अब देखो प्र यानी विशेष रूप से जो खुला हुआ हो, फूला हुआ हो, विशेष रूप से अपनी आभा प्रकट करता हो, कौन होता है, कमल। कमल की पंखुड़ियां बहुत सुंदर रमणीय होती है और विशेष रूप से खिलती है, इसलिए प्रफुल्ल कहते हैं कमल को। ये याद कर लेना, थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए। मुरारी आपको पता है, पर्यायवाची में भी हमने इसकी चर्चा कर ली थी। मुर नामक शत्रु को मारने वाले अर्थात श्री कृष्ण। व्रज वल्लभ, तो ये भी श्री कृष्ण के लिए है। वल्लभ, वल्लभ यानी स्वामी होता है, और ब्रज एक क्षेत्र विशेष का नाम है। ब्रज का स्वामी है जो, कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की सारी जो क्रीड़ाएं हैं वो ब्रज क्षेत्र से हैं, इसलिए श्री कृष्ण के लिए। अनंग कामदेव के लिए। अन्न अंग, अब देखिए ए नहीं है, अन्न और अंग है, और अन्न है ना जो विलोम में अर्थ देगा,
इसके विलोम में देखा कि अंग नहीं हो, और किसके अंग नहीं है? कामदेव के नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान शिव ने उसे भस्म कर दिया था, इसलिए नहीं है। तो कामदेव को क्या कहते हैं? अनंग कहते हैं। हमने पर्यायवाची में भी पढ़ा था, और ये विशेष अर्थ देता है, इसलिए कर्म बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मनोज, देखो मनोज, और इसका विग्रह कैसे होता है? मनः धन जय, मन में ही जय यानी जन्म, जिसका जन्म मन में ही होता है उसको कहते हैं मनोज। और मनोज किसका जन्म मन में होता है? कामदेव का होता है। काम जो भावना है, काम जो है, कामदेव जो है, वो मन में ही रहता है, दिखाई तो देता ही नहीं है, इसलिए मनोज भी कामदेव का ही है। तो कामदेव के लिए विशेष अर्थ देता है बहुव्रीहि समास। मकर ध्वज, कामदेव, क्योंकि मकर रूपी ध्वज कामदेव की है, इसलिए कामदेव, ये भी कामदेव के लिए। आशुतोष, ये शिव के लिए आप जानते ही हैं। आशु यानी शीघ्र, और तोष यानी प्रसन्न होने वाले, शीघ्र जो प्रसन्न हो जाए, ऐसा कौन? भगवान शिव, इसलिए शिव के अर्थ में देता है। चंद्रमौली, ये भी शिव का है। अब मौली नहीं कह करके यहाँ पर देखो शेखर कह दिया, मौली कह दिया, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। मौली का मतलब मस्तक होता है वैसे, लेकिन मस्तक, चोटी, शिखर, जटा आदि में चंद्रमा है तो शिव है। चंद्रमौली शिव के लिए आता है। पशुपति, ये लीजिए, पशुओं के जो पति स्वामी हैं, जो स्वामी कौन? शिव। महेश्वर, ये लीजिए, महान है जो ईश्वर, कौन है? महान ईश्वर शिव। वाग देवी सरस्वती को कहते हैं, इसका भी देखो वाक, वाक यानी वाणी, वाणी की देवी है जो, अर्थात सरस्वती। वज्रांग, वज्र जैसे अंग हैं जिसके, देखो वज्र, वज्र इस प्रकार से, वज्र धन अंग, वज्र यानी कठोर, बिल्कुल कठोर मजबूत आदि अंग किसके हैं? हनुमान जी के हैं। तो यहां बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। कपीश्वर, अब देखो कपी यानी वानर, वानरों के ईश्वर हैं जो, कौन? हनुमान जी हैं। श्रीश, ये महत्वपूर्ण है, विष्णु। अब देखो श्री और फिर श्री के बाद ईश हो रहे हैं, लग नहीं रहा, लेकिन दोनों से मिलके बना श्रीश। कैसे बना है? क्योंकि इसमें बड़ा ई है और आगे भी बड़ा ई है, दोनों मिलकर भी क्या बनाएंगे? बड़ा ई बनाएंगे, इसलिए श्रीश ऐसे लिखा जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रीश किसको कहते हैं? अब अर्थ देख लीजिए ना आपके सामने, श्री यानी लक्ष्मी और ईश यानी भगवान या स्वामी। अब लक्ष्मी के स्वामी कौन है? विष्णु जी हैं, इसलिए श्रीश, श्रीश का अर्थ निकलेगा विष्णु। ये महत्वपूर्ण है भाई। और कैसे बना ये भी आपको बता दिया। पुंडरीकाक्ष, अब ये भी विष्णु के लिए आया है। अब देखो कैसे आया है, ये देखिए किस प्रकार से बना है। पुंडरिक शब्द क्या है? ऐसे लिख दो जैसे पुंडरिक, और आगे क्या रह गया? अक्ष। अक्ष को अक्ष नहीं लिखकर हमेशा अक्षी लिखते हैं, फिर इसका लोप हो जाता है मात्रा का। अक्षी यानी आंख। और पुंडरिक हमने बताया था किसका है? पर्यायवाची कमल का है, कमल, कमल। और अक्षी यानी नयन या नेत्र होते हैं। अब इसका विग्रह हो गया, यानी कमल के समान नेत्रों वाले अर्थात विष्णु। तो क्या हो गया? बहुव्रीहि समास, इसलिए पुंडरीकाक्ष। युधिष्ठिर, यू है ये, युधिष्ठिर बोलते हैं, युधिष्ठिर नहीं बोलते हैं, युधिष्ठिर। शुद्ध उच्चारण भी देख लो और शुद्ध लिखा हुआ भी देख लो। युधिष्ठिर। अब देखो युधि मतलब युद्ध है, और स्तर, युद्ध में स्तर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहता है जो, वह अर्थात युधिष्ठिर कह दो या धर्मराज कह दो। युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहते हैं और युधिष्ठिर भी कहते हैं, तो ये उसी के लिए आता है युधिष्ठिर। हलधर, हल को धारण करने वाले बलराम, सरल है। दशरथ नंदन, राजा दशरथ के जो नंदन यानी पुत्र हैं जो, कौन? राम, श्री राम। तो ये इस प्रकार से इन सब में कौन सा समास है? इन सब के अंदर बहुव्रीहि समास है। और देखिए आगे, बहुव्रीहि ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए और कठिन देखिए इसमें, इससे ज्यादा क्या कठिन होगा। और ये और देख लीजिए, षणमुख, पहला ही है षणमुख। अब देखो इसका विग्रह देखो, और विग्रह देखने पर पता चलेगा कौन सा है। जैसा कि पहला पद ही संख्या का बोध करा रहा है, तो आप द्विगु भी कह सकते हैं।
लेकिन विग्रह अगर इस प्रकार से हो, वह है जिसके 6 मुख हैं, 6 मुख है ना, तो कार्तिकेय, ऐसा विशेष अर्थ दे रहा है। तो कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ये लीजिए। और 6 मुखों का समूह है, इतना ही कहें तो द्विगु समास हो गया। वाचस्पति, वह है जो वाक का पति है। अब देखो, वाक से बना है, वाक यानी वाणी, वाणी का पति है जो बृहस्पति है, बिल्कुल विशेष अर्थ दे रहा है। तो ये भी बहुव्रीहि समास का है। सप्त ऋषि, वह है जो निश्चित 7 ऋषि हैं, ऋषि विशेष। अब देखो, सप्त ऋषि संख्या का बोध करा रहा है, 7 का बिल्कुल द्विगु समास है। लेकिन यहां इसमें बहुव्रीहि समास भी है, क्योंकि 7 कौन से ऋषि? निश्चित ऋषि हैं और रूढ़ है। निश्चित संख्या होने पर यहां पर बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है ये। शाखा मृग, देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग, कौन? वानर। अलग ही शाखा मृग को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमें कभी नहीं लगा कि ये वानर हो सकता है, बंदर के लिए आया है, लेकिन है। क्यों? विशेष अर्थ व्यंजित हो गया है कि हिरण जो है वो जंगल में विचरण करता है, लेकिन वानर जो है वह भी विचरण करता है, लेकिन जंगल में नहीं करके पेड़ों पर करता है, पौधों पर करता है। इस प्रकार देखो, शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग, वानर। शाखा मृग में कौन सा समास हो गया? विशेष अर्थ व्यंजित हो गया, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। एकमात्र। दुमुही, वह है जिसके 2 मुंह हैं। अब दुमुही में देखो, द्विगु तो है ही है, द्विगु के अलावा बहुव्रीहि भी है। वो कैसे हो जाएगा? क्योंकि विशेष अर्थ में चला जाएगा। सांप की एक प्रजाति स्त्रीलिंग में होती है जिसके 2 मुंह होते हैं। ऐसे कहते हैं 6 महीने इस मुंह से चलती है, 6 महीने इधर मुंह कर रहती है, तो उसको दुमुही विशेष सांप की विशेष प्रजाति में अगर अर्थ लेते हैं तो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। तटस्थ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तटस्थ। अब देखो, तटस्थ में बहुव्रीहि समास है। क्यों? देखो, वह जो तट पर स्थिर है, और उसको हम निष्पक्ष कहते हैं। विशेष अर्थ हो गया ना, निष्पक्ष, बिल्कुल किसी का पक्ष नहीं लेने वाले को तटस्थ कह देते हैं, रूढ़ अर्थ में ले लेते हैं इसको, तटस्थ। तो बहुव्रीहि समास है, रट लो, अच्छी तरह से याद कर लेना इसको। मंदोदरी, बिल्कुल मंदोदरी तो मैं तो बहुव्रीहि समास है ही। वह स्त्री जिसका उदर छोटा हो, मंद हो या छोटा हो, और रावण की पत्नी विशेष के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इसलिए मंदोदरी। विषधर, विषधर बिल्कुल सांप के लिए आएगा, वह जो विष को धारण करता है, सांप विशेष। उधेड़ बुन में भी बहुव्रीहि समास है, और क्यों है? क्योंकि वह व्यक्ति जो अनेक विचार करता है, क्या कहते हैं ना कि अब तुम्हारे मन में क्या उधेड़ बुन चल रही है, इसका मतलब उसको रूढ़ बना करके उसकी एक पहचान विशेष दे दी गई है, और पहचान विशेष दे करके इसका अर्थ एक रूढ़ अर्थ में और एक विशेष अर्थ में व्यंजित कर रहे हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वह जो अनेक विचार करता है, सोच विचार करता है, उसको उधेड़ बुन कहते हैं। नकटा, और यह भी महत्वपूर्ण है, नकटा। ऐसा नहीं है कि नाक कटे हुए कोई नकटा कहते हैं, नहीं, नाक तो सही थी उसकी, फिर भी हमने उसको नकटा कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि यहां नाक कटने से मतलब नाक को काटने से नहीं है, यहां रूढ़ और विशेष अर्थ व्यंजित हो रहा है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। वह व्यक्ति जिसमें शर्म कोई नाम की चीज नहीं हो और बेशर्म हो, उसको कहते हैं नकटा। तो यहां पर विशेष अर्थ। बहुत पूछ लिए, ये देवी देवताओं वाले तो और सबको आते हैं, इसलिए ऐसे पूछेगा परीक्षाओं में, इस तरह ऐसा होगा, नकटा। चौकन्ना, ये लीजिए, यहां भी बहुव्रीहि समास है। 4 कान है जिसके, क्या किसी के 4 कान होते हैं? नहीं होते हैं, तो शब्द के अनुसार तो अर्थ ही नहीं निकल रहा। और चौकन्ना का अर्थ हम कहते हैं सचेत, सजग। जो सजग है पूरी तरह से, उसको चौकन्ना कहते हैं। रूढ़ और विशेष अर्थ व्यंजित हुआ, इसलिए बहुव्रीहि समास है, ये आप याद रखेंगे। और देखिए आगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको और देख लेना, लिख लो, याद कर लो, एक बार समझ लो, बस बहुत है। फिर और हम लेकर आए हैं, पतझड़ में भी बहुव्रीहि समास है। कैसे? पत्तों का झड़ जाना, और कब होती है? ऋतु विशेष। एक ऋतु विशेष आती है, बसंत ऋतु से पहले सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और उसको हम कहते हैं पतझड़।
अब यहाँ पर पतझड़ का मतलब ये नहीं है पत्ता झड़ गया तो उसको हम कह दें आज ही कह दें पतझड़, नहीं, गर्मी का मौसम है तो उसको हम पतझड़ नहीं कहेंगे, उस ऋतु विशेष को पतझड़ बोलेंगे। इसलिए यहाँ कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। इन सब में बहुव्रीहि है, इसलिए मैं दोबारा और लिख देता हूं, बहुव्रीहि। ये लीजिए, सफल में भी है, सफल जो फल के साथ है वह है, अर्थात कामयाब। सफल कौन होता है, कामयाब व्यक्ति, इसलिए सफल में विशेष अर्थ व्यंजित हुआ तो कौन सा, बहुव्रीहि समास। महाजन में भी है, बताया था मैंने, एक तो कर्मधारय है ही है, महान है जो जन, बस इतना, जन जो कैसा है, महान है, तो कर्मधारय में चला गया। अब विशेष अर्थ देखिए, महाजन कौन होता है, महाजन एक व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए महाजन में बहुव्रीहि समास। सिर दर्द, आज तो तुमने मुझे सिर दर्द दे दिया। अब वास्तव में तो उसके सर में दर्द नहीं था, लेकिन चिंताएं और अनेक शंकाएं और अनेक प्रकार की उसके कई प्रकार की विपदाएं उसको दे दी है, तो सर दर्द बोल देते हैं हम। सर दर्द नहीं होते भी सर दर्द का विशेष अर्थ व्यंजित कर लेते हैं कि विशेष प्रकार की आपत्ति दिक्कत दे देना, तो सिर दर्द में भी कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अनाथ, बिल्कुल जिसका कोई नाथ नहीं हो, नाथ यानी स्वामी, जिसका कोई स्वामी नहीं हो तो अनाथ कहते हैं। अब अनाथ एक रूढ़ अर्थ में है कि ये व्यक्ति अनाथ है, कौन, जिसके माता पिता नहीं है, तो विशेष अर्थ में बहुव्रीहि समास। 30 मार का, वैसे तो 30 लोगों को मारने वाला 30 मार का है, लेकिन किसी ने 29 मारा, किसी ने 10 मारा, 5 मारा, किसी ने बहुत ज्यादा मारा तो भी उसको 30 मार का कह रहे हैं। इसका मतलब 30 मार का एक विशेष अर्थ में व्यंजित है बहुव्रीहि समास। पंचांग, देखो वैसे तो 5 अंग होते हैं ज्योतिष के, उसको कहते हैं, तो 5 अंगों का समूह तो कर्म उसमें द्विगु में चला जाएगा, लेकिन पंचांग एक कैलेंडर विशेष होता है ज्योतिष का, इसलिए पंचांग में भी बहुव्रीहि समास है, अच्छी तरह याद कर लेना। सिर फिरा, बिल्कुल, क्या उसका सिर फिरा हुआ होता है क्या पीछे की तरफ, इधर की तरफ, नहीं, सिर फिरा नहीं है, लेकिन सिर फिरा का मतलब है कि वो ऐसा स्वभाव का है, इसलिए बहुव्रीहि समास। राजपूत, बिल्कुल, राज यानी शासन करने वाले का पुत्र, तो उसको राजपूत कहते हैं। लेकिन देखिए राजपूत एक जाति विशेष भी है, वर्ग विशेष भी है, और वर्ग विशेष में रूढ़ होने से राजपूत में बहुव्रीहि समास चला जाएगा। महत्वपूर्ण है, उनके बारे में तो खूब पूछ लिया कि आपसे कर्मधारय के बारे में पूछ लिया, इसमें अब तो पूछेंगे तो बहुव्रीहि पूछेंगे। पंचशील, बिल्कुल इसमें भी है, पंचशील में द्विगु है, कहने की आवश्यकता नहीं है, 5 शील यानी नियम है जिसके, तो पंचशील। अब पंचशील एक विशेष पंचशील सिद्धांत दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो पंचशील सिद्धांत में अगर बात करें तो यहां बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। अष्टछाप, 8 छाप या 8 जन या 8 लोगों के द्वारा लिखी गई रचना है अष्टछाप, तो वहां पर तो हम उसको द्विगु में करें, लेकिन अष्टछाप विशेष है, श्री कृष्ण के 8 लोगों की जो सामूहिक रचनाएं होती थी उसको अष्टछाप के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के 4 शिष्य, 4 और 4 मिलकर 8, तो ये 8 लोग विशेष थे जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कीर्तन भजन आदि किया करते थे, तो विशेष अर्थ में व्यंजित होने से क्या हो जाएगा, इसमें अष्टछाप में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और कुछ इधर भी बहुव्रीहि के उदाहरण देख लीजिए। अनुकूल, वैसे तो इसको अवयवी भाव समास में ले जाएंगे हम, अनु उपसर्ग है तो अनुकूल उसमें भी चला गया, लेकिन यहां बहुव्रीहि समास में भी आ जाएंगे, बहुव्रीहि में भी चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे भाई, क्योंकि यहां अनुकूल का मतलब है परिस्थितियों के अनुसार और एक विशेष अर्थ में लेते हैं। हाँ, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ऐसे वो प्रतिकूल भी इसमें आ जाएगा, अनुकूल भी आ जाएगा, बहुव्रीहि में चले जाएंगे। तिरंगा, 3 रंग का, 3 रंग है जिसके, या 3 रंग का समूह कह देंगे तो आपका कौन सा चला जाएगा, द्विगु समास। और यहाँ तिरंगा एक राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक आदि, इसलिए क्या, विशेष अर्थ बहुव्रीहि समास। पंजाब, पंज यानी 5 और आब यानी नदियां, जहां 5 नदियों का संगम हो, समूह हो, संगम तो नहीं समूह हो, उसको पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हो पंजाब। लेकिन अब पंजाब एक क्षेत्र विशेष है, राज्य है पंजाब, इसलिए इसको बहुव्रीहि समास में ले जाएंगे। हिमाद्री, अब देखो
हिमाद्री, आद्र मतलब एक पर्वत, हिम का बना हुआ पर्वत, बर्फ से बना हुआ पर्वत हिमाद्री कहलाता है। अब यहां पर कर्मधारय तो है ही है, लेकिन बहुव्रीहि है क्योंकि हिमाद्री है। हिमाद्री एक जगह विशेष का नाम होने से बहुव्रीहि समास। वसुंधरा, बिल्कुल वसु को धारण करने वाली, वसु यानी खजाना, गहने आदि को धारण करने वाला, तो इस प्रकार वसुंधरा। लेकिन वसुंधरा एक रूढ़ शब्द भी है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अर्थ में लेते हैं इसको। किसके अर्थ में? पृथ्वी का पर्यायवाची है, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिए चक्षु सर्वा, ये महत्वपूर्ण है और ये सर्प के लिए आता है, सांप, सर्प। चक्षु, चक्षु यानी आंख, आंख ही जिसके कान हो, किधर से सुनता है वो? कानों से नहीं, कान तो होते ही नहीं है सांप के, सांप आंखों से ही सुनता है, इसलिए सांप के अर्थ में चक्षु सुरवा लेते हैं। विशेष अर्थ बहुव्रीहि समास। त्रिपिटक, ये हम बहुव्रीहि की बात कर रहे हैं, आप सोचिए, आप और समासों में नहीं, इसी के संदर्भ में। त्रिपिटक, तीन पिटक, और तीन प्रकार के सिद्धांत, तीन प्रकार के अध्याय आदि से बनाया गया बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है, तो बौद्ध धर्म विशेष से अर्थ लेते हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास। 12 सिंगा, संख्या का बोध है, लेकिन हम बहुव्रीहि में कैसे ला रहे हैं? क्योंकि 12 सिंगा एक हिरण विशेष होता है, इसलिए। पंचवटी, बिल्कुल पंचवटी मध्य प्रदेश में एक स्थान विशेष है जो रामायण के प्रसंग से जुड़ता है, स्थान विशेष होने से पंचवटी में बहुव्रीहि। और दूरदर्शन, वैसे तो दूर से देखने की चीजें हैं कि बहुत दूर की चीजें हम यहीं अपने घर में ही देख लेते हैं, तो बहुत दूर की चीजों का हमें दर्शन करा देता है, तो उसको दूरदर्शन कहते हैं। और रूढ़ अर्थ में तो टेलीविजन, तो रूढ़ अर्थ में आने के कारण बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये कुछ बहुव्रीहि के और भी महत्वपूर्ण उदाहरण थे, इनको भी आप समझें, जानें और याद रखने का प्रयास करें। ये लीजिए, अब थोड़ी सी परीक्षा हो जाए, थोड़ी सी जांच हो जाए हमारी, चेक कर लेते हैं कैसे क्या। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए, समास विग्रह करना है। पढ़ लिया ध्यान से? रसोई घर, बताइए, ये पढ़ा चुके हैं हम। रसोई घर, अपने अपने मन से विचार कीजिए इसका विग्रह क्या होगा, फिर आपको बताएंगे क्या विग्रह और कौन सा समास है। रसोई घर, बिल्कुल वही होगा, रसोई के लिए घर। अब गलत नहीं करोगे आप, रंग चेंज कर लेते हैं, या सफेद सही रहेगा शायद, ये लीजिए। हाँ, रसोई। अब रसोई का मतलब समझ गए ना आप? रसोई का मतलब है भोजन आदि बनाना, भोजन आदि उन्हीं को कहते हैं। रसोई के लिए घर, के लिए घर, के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष। और तत्पुरुष में भी ये पूछ रहे हैं कौन सा भेद, क्योंकि तत्पुरुष के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब के लिए क्या होगा? याद करो, कारकों को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहां क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। ये परीक्षा थी हमारी और हमने इसे हल कर लिया। मान लीजिए परीक्षा में ऐसे ही आ गया तो कैसे करेंगे? रेलगाड़ी, अब देखो ये आपने देख ही लिया होगा। रेलगाड़ी देखो, शब्द को बहुत सावधानी से समझना है, विग्रह कीजिए अपने अपने मन में, रेलगाड़ी का क्या होगा? रेलगाड़ी समझो। अब रेल का मतलब होता है लोहे की पटरी को रेल कहते हैं। हम वैसे कहने को कहते हैं रेल आ गई, वो आ गई, नहीं, रेल का मतलब है लोहे की पटरियां, बस इतना याद रखो। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी होगा इसका विग्रह। अगर ये पता था रेल का अर्थ क्या होता है, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, इसका विग्रह इस प्रकार से होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब देखो उसको कहते हैं क्या? रेलगाड़ी। अब बताओ कौन सा समास होगा? बिल्कुल तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होगा, समास तत्पुरुष। अब समास तत्पुरुष में भी कौन सा भेद है? तो पर, अधिकरण में पर, तो कौन सा हो जाएगा? अधिकरण में पर, अधिकरण तत्पुरुष समास। बिल्कुल, थोड़ा कठिन और था, इसलिए रेल पर चलने वाली गाड़ी यही करेंगे।
रेल की गाड़ी नहीं करेंगे, रेल के लिए भी नहीं करेंगे गाड़ी, रेल पर चलने वाली, ये अलग है, हटके हैं, इसलिए बताना बहुत महत्वपूर्ण था। दोनों क्या हो गए? पशु बलि, ये भी हमने बता दिया आपको, पशु बलि। अब बताओ क्या पशु के लिए बलि होगी क्या? नहीं, पशु की बलि हो जाएगा, क्योंकि पशु की बलि होती है, पशु की बलि, बलि ऐसे ही लिखना है भाई, पशु की बलि। अब देखो की आया तो संबंध, तत्पुरुष तो वही, तत्पुरुष में कौन सा? संबंध। तो आपका बताएंगे आप संबंध तत्पुरुष समास, ये पूरा नाम है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले, तत्पुरुष ही पूछना चाहें तो आप तत्पुरुष बता दें, तत्पुरुष में भी भेद पूछ लें तो संबंध वाला है। क्यों? की का प्रयोग हुआ इसलिए। अब देखिए आमरण, एक शब्द है, ये भी हम पहले कर चुके हैं, आमरण यानी मरने तक। कब तक? मरने तक। विघृत हो जाएगा, लिखने में दिक्कत आती है। अब इधर देख लीजिए, आमरण मरने तक, मरने तक। अब देखिए पहली बात तो आ क्या है? उपसर्ग है। दूसरी बात, ये पहला ही जो है पद है ये महत्वपूर्ण है, मरना नहीं है महत्वपूर्ण, कब तक? मरने तक, इसलिए आ ये महत्वपूर्ण है, यानी कि पहला पद क्या है? प्रधान है। इसीलिए इसमें कौन सा समास हो गया है? ये हमने पहले बता दिया, अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लें इसको, मरने तक। आमरण, तो आमरण क्या? अवयवी भाव समास। आ जन्म, तो भी अवयवी भाव समास। आगे देखिए राजमहल, और ये तो सरल आ गया, परीक्षा में सरल भी आ सकता है। राजमहल, ये लीजिए दोबारा लिख देता हूं, राजमहल यानी कि राजा का महल। अब आप खुद बताइए कौन सा समास होगा? विग्रह तो मैंने कर दिया, राजा का महल, राजमहल का मतलब राजा का महल को राजमहल कहते हैं। राजमहल वही तो होता है कि ये राजमहल है, राजा का महल है। का, अब पहली बात तो तत्पुरुष समास है, क्योंकि कारकों का चिन्ह का प्रयोग हुआ का के, की, में, पर, के लिए आदि, ये कारक है। और कारक किस समास पर आधारित है? तत्पुरुष। बस इतना तो आप याद कर लें, तत्पुरुष बराबर लिख लें कारक, आगे तो आप समझ ही जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण। और अब ये का, के, की, रा, रे, री किसके हैं? संबंध के हैं, इसलिए आप कहेंगे क्या? संबंध तत्पुरुष समास, पूरा नाम इस प्रकार से हो जाएगा। तो राजमहल में कौन सा हो गया? संबंध तत्पुरुष समास। आगे देखिए मंदांध, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी शायद हम पहले उदाहरणों में ले चुके हैं। मंदांध, पहले तो इस शब्द को समझो, आगे विचार ऐसे नहीं करना, विकल्प तो चारों ही ऐसे लगेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आप विचार कीजिए मंदांध। तो विचार क्या करना है? शब्द को देखना है तोड़कर, किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो हम देखेंगे यह है मध्य और अंध, और अंध का मतलब अंधा होता है, ठीक, मद अंधा। अब इसका मतलब है कि वो मद यानी नशा या फिर मद में आदि में अंधा हो गया, तो अब उसको बोलो क्या बोलेंगे? अब इसका विग्रह कैसे करें? मंद का अंध करेंगे क्या, या मंद में अंध करेंगे? बताइए कैसे करेंगे? तो हम करेंगे मद में अंधा, मद में अंधा। किस में अंधा हो गया? वो मद में, मद यानी नशा या अहंकार, अभिमान आदि, तो उसी के अंदर अंधा हो गया। अंधा हो गया यानी उसका आचरण अलग हो गया, तो उसी के हुआ ना, में हुआ ना, में, इस में का प्रयोग करेंगे, इसलिए अधिकरण हो जाएगा तत्पुरुष समास है ही, आप समझ गए। कामचोर, ये भी महत्वपूर्ण है। कामचोर, कई बार तो ऐसे ही पूछते हैं, कामचोर
बिल्कुल घबराना बिल्कुल नहीं है। समास के नाम 6 हैं आपके सामने और पूछा जाएगा कौन सा समास है कामचोर में। इस पर विचार कीजिए। इसका मतलब है काम से जी चुराने वाले को कामचोर बोलते हैं, तो विग्रह तो बन गया। काम से जी चुराने वाला, जी चुराने वाला। पहली बात तो इसमें 2 समास हैं, बहुव्रीहि भी हो जाएगा विशेष अर्थ में कामचोर हो। कह देते हैं कि कोई काम आलस्य और ऐसे विशेष अर्थों में तो कम, लेकिन यहां देखिए हम तत्पुरुष की भी अभिव्यंजना करेंगे और विकल्प में नहीं था बहुव्रीहि, तो अब तत्पुरुष समास है काम से, ये पहचान दिलाएगा आपको तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष में भी कौन सा, तो रट लो, याद करो, कारकों के चिन्ह याद करो, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आपको उत्तर मिल गया करण से, तो यह हो गया करण। ये लीजिए करण और तत्पुरुष, ये लीजिए करण तत्पुरुष, बिल्कुल। तो कामचोर में, और जैसा कि मैंने कहा इसमें बहुव्रीहि भी है, बहुव्रीहि समास भी है। कौन सा समास है, अरे क्यों नहीं आ रहा, बहुव्रीहि समास। क्यों है, क्योंकि कामचोर एक विशेष अर्थ भी देता है इसलिए। और अंत में जलधारा, जलधारा वैसे तो सरल है, जलधारा, और यह सामासिक शब्द है। शब्द पर विचार करो तो क्या करोगे, जल और धारा, बिल्कुल जलधारा। लेकिन क्या और का प्रयोग हो सकता है क्या, जल और धारा, नहीं, और का प्रयोग नहीं। जलधारा एक क्या अर्थ लेते हैं हम, यानी जल की धारा, जल की धारा, इसी अर्थ में लेंगे। अब की आ रहा है, इसका मतलब है, की आ रहा है इसका मतलब संबंध का गया, तो हम कहेंगे संबंध और तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास, ये लीजिए जलधारा, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये कुछ अभ्यास के तौर पर हमने देखे हैं। समय हमारे पास कम था इसलिए हम ज़्यादा ला नहीं पाए, और वैसे आपको अलग से और मिल जाएगी, अलग से इसकी फाइल मिल जाएगी। इसमें कितने महत्वपूर्ण सवाल कैसे कैसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये 4 कक्षाओं में आज हमने समास को पूरा कर लिया है। अब हमें नहीं लगता कि समास के प्रकरण में अब आपकी और भी कोई कमियां शेष रह सकती है, नहीं रहनी चाहिए। अगर फिर भी आप इस कक्षाओं को ध्यान से देखें, सुने, समझें, लिखें, याद करें, आपके पास अन्य भी कोई उदाहरण हो तो उनसे भी देखें। आज के लिए इतना ही है। नया प्रकरण फिर हम पढ़ेंगे आगे के प्रकरण के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। धन्यवाद।